हेलो गाइस, वेलकम टू आरके एकेडमी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर अपना कम्युनिकेशन चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास इसका पार्ट 3 है, जहां पर हम ग्रेप वाइन के बारे में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। तो ग्रेप वाइन क्या होता है? ग्रेप वाइन होता है, जैसे मान लो 4-5 लोग हैं, ऑफिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, गॉसिपिंग टाइप्स कर रहे हैं। तो यहाँ या फिर किसी को कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन मिली, उन्होंने यहाँ पर अपने जो कलीग्स हैं उनको वो इंफॉर्मेशन शेयर कर दी। बट ये कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। तो वी कैन से कि अनऑफिशियल वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन है, जो कि यहाँ पर बाईपास करिए सभी फॉर्मल चैनल्स को। एक तरीके से ना गॉसिपी होती है। और यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को फैला देते हो, जैसे ग्रेप वाइन होती है। अब आपको पता है ना क्या होता है कि बेसिकली जो हमारे अंगूर होते हैं उसकी जो बेल होती हैं वो पूरे में फैल जाती हैं। ऐसे ही ग्रेप वाइन की तरह ये बोल रहे हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये बात फैल जाती है, ये इंफॉर्मेशन फैल जाती है। तो इसमें र्यूमर्स होते हैं, गॉसिप्स होती हैं, विस्पर्स होते हैं, कैजुअल कॉन्वर्सेशंस होते हैं जिसमें न्यूज होती हैं। कभी कभी हम लोग ओपिनियंस कैरी करते हैं अबाउट सर्टेन पीपल, है ना। समटाइम्स हम लोग बहुत ही फालतू की बकवास भी कर लेते हैं दूसरों के बारे में। तो ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता रहता है। तो वैसा सब चीजें यहाँ पर आती हैं। अब अगर हम बात करें पैटर्न्स की और टाइप्स की हमारी, तो ग्रेप वाइन में आप देखोगे कि कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं है या फिर डायरेक्शन नहीं है। दो यहाँ पर आप देखोगे कि ये लार्जली हॉरिजॉन्टल है नेचर में, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन है मोस्टली, देखो अब अगर आप मतलब ऐसा समझना, ठीक है, आपके मम्मी पापा हैं, आपके फ्रेंड्स हैं और आपके टीचर्स हैं। आप सबसे ज्यादा अगर फालतू बातें, बकवास बातें, इधर उधर की बातें, गॉसिप्स, र्यूमर्स किसके साथ शेयर करोगे? अपने दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा करोगे। तो हॉरिजॉन्टल ये ज्यादा होता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टली से ज्यादा कर रहे हैं। बट कभी कभी आप ऐसा अपने पेरेंट्स को भी बोल देते हैं कि देखो उसके बारे में ना ये वाली बात फैली हुई है, सो एंड सो के पर्सन के बारे में। एंड टीचर्स को भी लोग बोलते हैं ना कि देखो इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इस दूसरे सेक्शन के बारे में ऐसी कंप्लेंट आई थी। तो यहाँ पर आपका ये वर्टिकली भी जा रहा है, डायगनली भी जा रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टली ज्यादा रहता है, ठीक है। अब चलो, प्रोफेसर कीथ डेविस हैं, जिन्होंने यहाँ पर कुछ रिसर्च वर्क की है यहाँ पर कि भाई ग्रेप वाइन की नेचर कैसी होती है। तो इन्होंने इसे 4 बेसिक टाइप में डिवाइड किया है। सबसे पहले है सिंगल स्ट्रैंड चेन, जहां पर आप क्या देखोगे कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन, दूसरे के थ्रू तीसरे के पास इस तरीके से जारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहाँ पर सुरेश, रमेश, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, सुरेश, रमेश, महेश और मुकेश। फिर इस तरह के 2-3 लोग हैं। अब सुरेश को यहाँ पर कोई तो बात थी जो कि मान लो रजनी के थ्रू पता चली। अब सुरेश ने बात यहाँ पर रमेश को बताई, रमेश ने महेश को बताई, और ये बात मुकेश के बारे में थी, महेश से बात मुकेश के बारे में पता चल गई। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ए जो है उसने ये बात बी को बताई, बी ने सी को, सी ने डी को, और सो ऑन। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे सभी लोगों के पास चली जाती है। और एट टाइम जो यहाँ पर कंसर्न पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है उस तक भी ये बात पता चल जाती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अपन देखते हैं कि हमारे पास होती है गॉसिप चेन। गॉसिप चेन में क्या है, यहाँ पर मान लो ऐसा भी बहुत बार होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है, ही हैज सम काइंड ऑफ जेलेसी अगेंस्ट समवन एल्स, और इन्होंने बोला कि भाई देखो इस बंदे के तो ना 2-3 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। अब इन्होंने तो बोल दिया, अब ये बात हर किसी के पास में जा रही है, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे ने, ऐसे करके 10-12 लोगों के पास में ये बात चली गई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जिसको इन्फॉर्मेशन मिली या फिर उसने बनाई और उसने सब में फैला दी। तो ये एक व्हील की तरह होती है, जहां पर एक पर्सन सेंटर में है और इंफॉर्मेशन जो है उसके थ्रू स्पोक ऑफ व्हील की तरह सबके पास में पहुंच जाती है। तो ए जो है वो सेंटर है और इंफॉर्मेशन को पास कर रहा है। फिर आती है प्रोबेबिलिटी चेन। प्रोबेबिलिटी चेन में क्या देखोगे, एक रैंडम प्रोसेस है जहां पर कि हमारे पास में इंफॉर्मेशन जो है वो दूसरे लोगों को लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी के साथ में जा रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूं यहाँ पर शायद मेरा झगड़ा, मेरा तो नहीं बोल सकती हूँ, मान लो यहाँ पर मेरे 2 मैनेजर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक लोअर लेवल मैनेजर है, एक मिड लेवल मैनेजर है। मैंने बोल दिया क्योंकि लोअर लेवल का नाम यहाँ पर सुरेश रख लेते हैं, इसका नाम मुकेश रख लेते हैं। मैंने बोल दिया सुरेश की ना शायद तो मुकेश से बहुत बुरी लड़ाई हुई है किसी बात को लेकर, ठीक है।
अब यहाँ पर ये बात मैंने जिन पर्सन को बोली उन्होंने हर किसी से जाकर इसी तरीके से बोली, और जिन लोगों ने बात उनसे इंफॉर्मेशन ली उन्होंने भी इसी तरह से बात की। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी चल रही है कि हाँ शायद ऐसा हुआ है, शायद ऐसा हुआ है, शायद ऐसा हुआ है, अजम्पशन चल रहे हैं, नोबडी इज श्योर कि हाँ ऐसा हुआ है, या फिर किसी को भी ऐसा बोला नहीं गया कि ऐसा हुआ है। सबको क्या बोला गया है कि प्रोबेबली देयर आर हाई चांसेस दैट दिस हैज अकर्ड, दिस इवेंट हैज अकर्ड। क्लस्टर चेन, यहाँ पर क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन जो है वो सिलेक्टेड पर्संस को दी जाती है, जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन दूसरे सिलेक्टेड पर्संस को देते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से एक चेन बन जाती है। अब देखो ये कैसे होता है, मान लो यहाँ पर एक पर्सन है जो कि दो ग्रुप्स के साथ में बैठता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस एक ग्रुप में कोई तो बहुत नटोरियस सा पर्सन था, उसको पता था कि इसकी दोस्ती यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई इंफॉर्मेशन इन पर्सन को दी। अब इन पर्सन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन यहाँ चली जाती है, ठीक है। अब इस पूरे ग्रुप में ये इंफॉर्मेशन फैल जाती है। तो टारगेट किसको किया जा रहा था, टारगेट इसी ग्रुप को किया जा रहा था, और तरीका क्या था कि आपने एक चेन बनाकर इस इंफॉर्मेशन को पास ऑन किया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके पास में क्या क्या होता है, क्राइटेरियाज होते हैं, चेन्स होती हैं, नेटवर्क व्हील होता है और ऑल चैनल्स होते हैं। तो स्पीड जो है यहाँ पर मॉडरेट हो सकती है, नेटवर्क व्हील आपका फास्ट हो सकता है, और ऑल चैनल्स में यहाँ पर ये फास्ट हो सकता है। इसके बाद में अगर एक्यूरेसी की बात करें तो चेन में यहाँ पर ये आपका हाई होता है, नेटवर्क व्हील में ये हाई होगा, और ऑल चैनल में मॉडरेट रहता है। एमरजेंस ऑफ अ लीडर की बात करें तो यहाँ पर चेन में मॉडरेट है, नेटवर्क में आपके पास में व्हील में हाई होती है, जैसे ए जो है, अब ए के सेंटर में ही सारी बातें चल रही हैं तो यहाँ पर उसके लिए हाई हो जाएगी, और ऑल चैनल में नन होती है। मेंबर सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें तो चेन में मॉडरेट, नेटवर्क व्हील में लो, और यहाँ ऑल चैनल में हाई होता है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह से ग्रेप वाइन फैलता है वो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर उस पर आ जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर आते हैं टॉपिक पर। तो यहाँ पर स्कैलर चेन के बारे में बात हो रही है, स्कैलर चेन एंड गैंग प्रैंक। तो यहाँ पर ये हेनरी फ्योल साहब है, इनके बारे में आपने ऑलरेडी मैनेजमेंट की जब स्टार्ट किया था चैप्टर तब भी पढ़ा था। तो यहाँ पर फॉर्मल लाइंस जो है हमारी अथॉरिटी की, सुपीरियर से लेकर सबॉर्डिनेट्स तक, या फिर बोल सकते हैं हाईएस्ट रैंक से लेकर लोएस्ट रैंक तक, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्कैलर चेन। तो अगर कुछ इमरजेंसी आ रही है, ठीक है, तो एक सबॉर्डिनेट जो है एक लाइन ऑफ अथॉरिटी में, वो यहाँ पर दूसरे सबॉर्डिनेट को, फिर हमारी दूसरी अथॉरिटीज को इस तरह से बात जा रही होती है, इसे बोलते हैं गैंग प्लैंक को। तो देखो अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई क्या बेनिफिट्स हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के। तो इन्फॉर्मेशन गैप्स जो आ रहे हैं वो फिल होते हैं। मान लो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी हायर मैनेजमेंट आपसे छिपा रही है, अब क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन छिपा रहे हैं आपसे, ऐसी सिचुएशन में ग्रेप वाइन के थ्रू, ठीक है, किसी का नाम तो बाहर आया नहीं कि किसने इन्फॉर्मेशन वो की है लीक, लेकिन ये बात फिर अगर इंपॉर्टेंट है तो लोगों के बीच में पहुंच जाती है। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन गैप जो है वो आपकी यहाँ पर फिल हो रहे हैं गैप्स, ठीक। फिर यहाँ पर मोराल और एंगेजमेंट बढ़ती है एक तरीके से ना, जब लोगों को थोड़ी बहुत गॉसिप मिलती है, थोड़ा मजा आता है, एंटरटेन हो जाते हैं ऐसा बोल सकते हैं ना हम। तो यहाँ पर मोराल बूस्ट हो रही है, ये बोल रहे हैं। और यहाँ पर आप क्या हो रहा है, आपके पास में ना एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ रहा है, कम्युनिटी आ रहा है। इसके बाद में सोशल इंटरेक्शंस बढ़ रहे हैं, सब लोगों को गॉसिप करना पसंद होता है, ठीक है, मेजरली लोगों को पसंद होता है। आप ये मत बोलना है कि मैम आपको भी है, मैम को गॉसिप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो करती भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर गॉसिप से ना बहुत बार आप देखते हैं इनफॉर्मल कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स बन जाते हैं कलीग्स के। इसके बाद में सिग्नल्स पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पर र्यूमर्स और गॉसिप जो हैं बहुत बार आपको उन इश्यूज के बारे में भी बताती हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब इसका ना एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। तो आई वाज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी 1 से 2 साल पहले का बात है। So there was a guy, है ना, he was a very senior manager. He was in a very good position in central government, and then he came to this private organization और बहुत अच्छी पोस्ट पर थे। इन्होंने यहाँ पर कुछ तो सेक्सुअल हरासमेंट तरह की चीजें की अपनी एक कलीग के साथ में, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, मतलब अपनी सबॉर्डिनेट के साथ में किया। सबॉर्डिनेट ने यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम ले लिया उनकी वजह से। अब वो वर्क फ्रॉम होम में जो मीटिंग्स होती थी उसके बाद में भी उनको बुला लेते थे, या अलग से मीटिंग्स में बुलाते थे और फिर बदतमीजी करते थे। Then that girl ना, she was very much like कि मैं क्या करूं उसका, वो she was very much harassed, बहुत परेशान थी, जॉब भी नहीं छोड़ सकती थी वो,
फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी फैमिली की। फिर क्या हुआ, उन्होंने ये बात अपनी एक फ्रेंड को बताई। उन फ्रेंड ने ये बात अपने दूसरे मेल फ्रेंड को बताई। अब क्या, उस ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत अच्छा कल्चर है, वहां पर फीडबैक फॉर्म्स जो है वो आपके टॉप मैनेजमेंट के भी भरे जाते हैं और लो मैनेजमेंट के भी भरे जाते हैं। तो यहाँ पर फीडबैक फॉर्म्स भरने थे मैनेजर्स के। तो जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने इस बात को हाईलाइट कर दिया। अनोनिमसली फॉर्म था, उन्होंने लेकिन उसमें अपना नाम लिखकर इस बात को हाईलाइट किया कि सो एंड सो पर्सन ऐसी चीजें कर रहे हैं, बट द गर्ल हैज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम and she is very scared to highlight the issue, and she had already shifted for work from home, but now also she is being harassed. ऐसी सिचुएशन में अब यहाँ पर कंपनी ने तुरंत एक्शन लिया। सबसे पहले तो उन्हें बुलाया गया, फिर उनके बारे में उनके ही फ्रेंड्स से पूछा गया कि आपको क्या लगता है, ऐसा वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे ना ये बात ओपन हो गई कि उन्होंने ऐसा उस लड़की के साथ तो किया ही था, और एक दो गर्ल्स के साथ में उन्होंने बैड टच वाली चीज की थी। एंड यहाँ पर आप सोच रहे हो ग्रेप वाइन से, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से ही यहाँ पर पूरी की पूरी बात खुल गई एंड उन पर्सन को जॉब से निकाल दिया गया। एंड दिस इज अ वेरी ट्रू केस, लाइक बहुत सच्चाई है इस बात में। बहुत अच्छी पोस्ट पर थे वो पर्सन और सब लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, बट ऐसा हो गया। तो आपको मतलब यहाँ पर ना कुछ जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो भी यहाँ पता चल जाती हैं। अब आती है बात चैलेंजेस क्या है हमारे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन में। तो इनएक्यूरेसी और डिस्टॉर्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत बार ना ट्विस्ट कर दी जाती है, एग्जैगरेट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक देखो, अभी किसी ने बोला कि हम लोग वो खेलते थे ना बचपन में, गेम खेलते थे विस्परिंग वाला, है ना, हिंदी में कानाफूसी बोलते हैं। तो ऐसे होता था ना कि बोला कुछ और जाता था, बात कुछ और हो जाती थी। तो यहाँ पर छोटी सी बात है अब वो बहुत बड़ी बनती चली जाती थी, उसमें 2-3 पॉइंट्स और हो जाते थे। कोई कंट्रोल नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर बहुत कम कंट्रोल होता है इस तरह की इन्फॉर्मेशन के ऊपर। एंड आप देखेंगे लोग गॉसिप्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। फिर आप देखोगे ना, मान लो किसी की एक पर्टिकुलर मैनेजर है, इनके बारे में बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन हो गई, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी गई। अब इनके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, इनको लग रहा है यार ये तो सही बंदा है नहीं, कैरेक्टर अच्छा नहीं है इसका, तो इसकी बात भी नहीं उतना सुन रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। फिर आती है बात कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसट्रस्ट की। तो मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स जो हैं वो रिलेशनशिप्स खराब कर देते हैं, अननेसेसरी टेंशंस क्रिएट कर देते हैं। अब मान लो यहाँ पर ए है, बी है, दोनों के बहुत अच्छे कनेक्शंस थे, दोनों साथ में बहुत अच्छा काम करते थे। सी को लगता था कि वो लेफ्ट आउट है। सी ने क्या किया यहाँ पर, सी ने यहाँ पर ए से बी के बारे में कोई झूठ बात बोल दी कि देखो बी तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, लेकिन तुम मेरा नाम लेकर ये बात मत बोलना। अब यहाँ पर ए जो है वो गुस्सा हो गया बी से, ठीक है, दोनों के रिलेशनशिप्स खराब हो गए। ऐसा आप अक्सर देखते हैं ना, अपने दोस्तों में भी देखते होंगे, कभी ना कभी खुद के दोस्तों के साथ नहीं हुआ होगा तो दूसरे के दोस्तों के साथ में देखा होगा। तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। तो ग्रेपवाइन जो है ना बहुत बार मिस इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड कर देता है, र्यूमर्स को स्प्रेड कर देता है, और वो र्यूमर्स इतनी सच लगने लग जाती हैं। तो ये इनएविटेबल पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का। अब आती है बात रोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल लाइफ। तो यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर आपके पास में कोई भी अगर हमारे पास में देखने के लिए मिलेगा पर्सनल लाइफ के बारे में, तो आप देखेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो एक यहाँ पर लाइफ ब्लड की तरह काम कर रही है हमारे ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल लाइफ के लिए। तो एक क्रूशियल रोल आप प्ले कर रहे हैं कि आप यहाँ पर इंश्योर करोगे स्मूथ फंक्शनिंग को, फॉस्टर करोगे पॉजिटिव रिलेशनशिप्स को, और सक्सेस अचीव करोगे। तो देखो यहाँ पर अब आप देखोगे कि अलग अलग डोमेन्स में क्या इम्पैक्ट रहता है। तो सबसे पहले तो अगर आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर रहे हो तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्लियर कंसाइज इंफॉर्मेशन दी गई एम्प्लॉइज को कि देखो आपको ये काम ऐसे ऐसे करना है, ये रूल्स हैं, और बहुत अच्छे से उन्हें बता दिया गया। तो अब उन्हें अपनी चीजें अच्छे से पता है, अपने गोल्स अच्छे से पता है, डेडलाइंस अच्छे से पता है ना, और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम है, तो अपना अपना काम सब अच्छे से करेंगे, मिलकर करेंगे और हो जाएगा। यहाँ पर कोलैबोरेशन और टीम वर्क बहुत अच्छा हो जाता है। तो लोगों के बीच में आप आइडिया शेयर कर पाते हैं, फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है। जब आप मिलकर काम कर रहे होते हो तो बहुत सारे जो वर्क में आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, तो वो चीजें भी आपकी सॉल्व हो जाती है। आपको इतना अच्छे से नहीं आता कोई काम, दूसरे को आता है, उसने आपको समझा दिया, जो आपको आता है वो आपने उनको समझा दिया।
इसके बाद में यहाँ पर एम्प्लॉय एंगेजमेंट देखने के लिए मिलता है, मोरल देखने के लिए मिलता है कि भाई बहुत ज्यादा एनहांस हो रहा है, तो एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड, वैल्यूड फील करते हैं, हर्ड फील करते हैं, उनको लगता है कि भाई मेरी बात सुनी जा रही है, मेरे आइडियाज को माना जा रहा है, तो मोटिवेटेड फील करते हैं। देखो सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, लेकिन सैलरी आती है आपको महीने में एक दिन, बाकी जो आपके 29 से 30 डेज है, ठीक है, इसमें आपको सैलरी नहीं मिल रही। आप उस ऑर्गेनाइजेशन में अपने कम से कम नहीं ना 7 से 8 घंटे निकाल रहे हो। अब अगर आप अपनी जिंदगी के 8 घंटे डेली किसी जगह पर निकालोगे तो वहां खुश रहना भी तो जरूरी है, सिर्फ पैसा तो खुशी नहीं देगा ना। तो यहाँ पर आपकी जो एम्प्लॉइज हैं उनका मोरल बूस्ट करना बहुत जरूरी है, एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए इसके बाद में कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप्स, बैंक जो होते हैं, अगर हम आरबीआई की बात करें तो ऐसा आपको यहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप्स नहीं देखने के लिए मिलेंगी, बट मैनी ऑफ यू वुड ऑल्सो बी प्रिपेयरिंग फॉर पीओ जॉब्स, तो आपको कस्टमर्स के साथ में डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो क्लाइंट्स को बेटर वे में समझा पाओगे चीजों को, एक ट्रस्ट बिल्ड कर पाओगे, लॉयल्टी, सेटिस्फेक्शन, ठीक है, जो अभी आज के टाइम में मिसिंग है हमारे कस्टमर्स के और हमारे जो बैंकर्स है उनके बीच में, तो वो चीज आप यहाँ पर लेकर आ पाओगे, उनके कंसर्न्स को समझोगे, रिजॉल्व करोगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर एफिशिएंटली, और रिपीट बिजनेस होगा आपके पास में। एक कस्टमर अगर खुश है तो वो दोबारा आएगा बैंक के पास में, तीसरी बार आएगा, बार बार आएगा, उसे लगेगा यार मेरा पर्सन है, मेरा फ्रेंड है, ये काम करे, ये हेल्प करेगा, वो अपने दोस्तों को भी लाएगा कि देखो मैं जानता हूँ इस बंदे को, ये तुम्हारी हेल्प कर देगा। डिसीजन मेकिंग में यहाँ पर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। तो अब इंफॉर्मेशन आप ओपनली शेयर कर रहे हो, एक्यूरेटली यहाँ पर शेयर कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन भी इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाती है जितना भी रेलेवेंट डेटा और पर्सपेक्टिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आती है बात यहाँ पर पर्सनल लाइफ की। तो पर्सनल लाइफ में आप क्या देखोगे, पर्सनल लाइफ में आप देखोगे हमारे पास में स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स होती हैं, कम्युनिकेशन हमारी इफेक्टिव होती है पर्सनल रिलेशनशिप्स में, तो ज्यादा बेहतरीन तरीके से हम एक दूसरे को समझ पाते हैं, एम्पैथी रख पाते हैं। एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी होता है मैं दूसरे के पेन को फील कर पा रही हूँ, ठीक है, और कनेक्शन बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, बॉन्ड्स हमारे स्ट्रांग होते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ रही है आप यहाँ पर अच्छे से एक दूसरे से बात करके उस चीज को रिजोल्व कर सकते हो। समटाइम्स ना झगड़े भी हो जाते हैं, बट उस झगड़े में अगर आपने अपनी सही बात रखी है, सामने वाला भी हो सकता है अभी थोड़ा गुस्सा है, बाद में उस बात को समझ जाएगा। तो एक तरीका होता है ना, बोलता है ना एक तरीका है अपनी बात रखने का, अपनी हर चीज को रखने का, तो यहाँ पर उसी से आपकी रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रॉन्गर बिल्ड होती हैं। इसके बाद में पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की देखो आप, तो यहाँ पर ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन होती है फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, मेंटोर्स के साथ में, तो आप वैल्यूएबल फीडबैक प्रोवाइड कर पाते हो, सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अगर स्ट्रेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये आपकी थोड़ी कम होती है। आपने देखा है अक्सर जो यहाँ पर लोग होते हैं जो डिप्रेस्ड ज्यादा होते हैं, वो मेजरली इसलिए भी होता है बिकॉज वो ओपनली अपनी बात ना किसी से बोल नहीं पा रहे होते हैं, या फिर कई बार हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं हमें कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, बट सामने वाले को पता है यहाँ पर ना वो, बिकॉज दे आर नॉट इन दैट सिचुएशन, ऑल्सो दे आर इमोशनली नॉट दैट वल्नरेबल जितना कि वल्नरेबल हम है यहाँ पर, वो हमें एक बेटर यहाँ रिजोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और मिसकम्युनिकेशन जो है ना वो मेजर सोर्स है हमारे स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट का पर्सनल रिलेशनशिप में, तो वो हमारी अवॉइड हो जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपकी इनहांस्ड इमोशनल वेलबींग आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होती हैं हमारी फीलिंग्स की, हमारी क्या नीड्स हैं, तो हम यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट दे पाते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। अब आपके कोई फ्रेंड है या कलीग है, ठीक है, उनको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, वो नहीं उस चीज को इतना अच्छे से समझा पा रहे हैं, तो यहाँ पर अभी क्या होगा, अभी यहाँ पर आप देखोगे कि उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो बात करने से सॉर्ट हो रही हैं, ओपनली ऑनेस्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई देखो ये वाली चीज आ रही है, तो यहाँ पर इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप क्या कर पा रहे हो यहाँ पर जो चैलेंजेस अराइज हो रहे हैं उनका आप देखोगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन फैसिलिटेट हो रहा है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हम कर पा रहे हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है, यहाँ पर मिलकर सब लोग आइडियाज के बारे में सोच रहे होते हैं, चीजें कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर बेटर आप आइडियाज निकाल पाते हो, चीजें कर पाते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हो, शेयर करते हो आइडियाज को, साथ में काम करते हो, ठीक है। तो इफेक्टिवली प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है और रिलेशनशिप जो है वो हमारी स्ट्रेंथन हो जाती हैं। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर,
जो कि हमारा क्या है यहाँ पर मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम क्या बात कर रहे हैं, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन मॉडल्स जो हैं वो एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किस चीज का, हमारे प्रोसेस का। कैसे प्रोसेस है, जो कि हमें हेल्प कर रहे हैं इन अंडरस्टैंडिंग, ये समझने में कि कैसे कम्युनिकेशन वर्क्स जो है वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो मॉडल्स जो हैं वो मेटाफोरिकली और सिंबल्स में आपको प्रोसेस समझा रहे होते हैं, जनरल पर्सपेक्टिव्स फॉर्म कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन का। कैसे करते हैं, कम्युनिकेशन में यहाँ पर जो बड़े बड़ी, मान लो यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसको यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो सिंपल हो जाता है। कंपोनेंट्स में आप चीजों को डिवाइड कर रहे हो। तो हमारे पास 3 जनरल टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल्स हैं। पहला हमारे पास है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास सिंपल वन वे कम्युनिकेशन मॉडल है। एक मैसेज जो है वो सेंडर से यहाँ पर रिसीवर के पास चला जा रहा है, कोई भी फीडबैक यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या काम है कि यहाँ पर जो रिसीवर है वो मैसेज रिसीव कर ले। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपकी कंपनी है और यहाँ पर एक सर्क्यूलर आया, अब वो सर्क्यूलर जो है वो सभी के लिए आगे, जैसे आरबीआई है, सर्क्यूलर निकालती है, बैंक्स को बोल देती है कि ये सो डायरेक्शंस है, ये आपको फॉलो करनी है। अब यहाँ पर बैंक्स ने बोला ओके, बैंक्स ने अभी ओके बोले, फॉलो तो करना ही है, दैट्स इट। चलो, अब इसके अलावा हमारे पास और क्या है, हमारे पास है एरिस्टोटल मॉडल, इसके अलावा शैनन वेवर मॉडल एंड बर्लोस एसएमसीआर मॉडल। अभी आगे पढ़ते जाएंगे इनके बारे में। फिर आता है ट्रांजेक्शनल मॉडल। यहाँ क्या होगा, सेंडर और रिसीवर दोनों ही आपके कम्युनिकेटर्स हैं और दोनों ही इक्वल पार्ट यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन जो हो रही है वो आपकी सोशल रिलेशनशिप्स के साथ में, रियलिटी के साथ में, कल्चरल अपब्रिंगिंग्स के ऊपर, रिलेशन कंटेक्स्ट के ऊपर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन वर्बल फीडबैक्स दिए जा रहे हैं, जैसे जेस्चर्स हो गए, बॉडी लैंग्वेज हो गई, तो ये हमारे फीडबैक्स की तरह कंसीडर किए जाते हैं। तो बैलेंस का यहाँ पर ट्रांजेक्शनल मॉडल जो है वो एक प्रोमिनेंट मॉडल माना जाता है। बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर दो लोगों के बीच में बात हो रही है, दो लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, ठीक है, दोनों ही लोग इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेंड हो रही है इसमें रिसीवर जो है, हाँ होम, ठीक है, थोड़ा सा नोट कर दिया, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, रिप्लाईज दे रहे हैं, ठीक। फिर आता है इंटरैक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जो क्या है यहाँ पर, ये भी ट्रांजेक्शनल मॉडल की तरह है। दो कम्युनिकेशन मॉडल, बेसिकली दो लोग हैं, ठीक है, बट यहाँ पर आप कैसे कर रहे हो, यहाँ पर आप इंटरनेट जैसे यूज करते हैं ना, तो यहाँ पर आप बेसिकली इंटरेक्शन कर रहे हो। अब यहाँ एक किसी ने फोटो डाला है ना, तो यहाँ पर एक पर्सन ने कमेंट किया, दूसरे ने उसका रिप्लाई कर दिया, तो यहाँ मास कम्युनिकेशन जो है, ठीक है, उसके लिए भी लोग रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, जैसे कुछ वीडियोज हो गए, न्यूज हो गए, तो पीपल यहाँ पर अपने एक्सचेंज करते हैं आइडियाज को, व्यूज को, राइट। तो यहाँ पर स्क्रैमास इंटरेक्टिव मॉडल जो है वो आता है, स्क्रैमास इंटरेक्टिव मॉडल। इसके बाद में आता है एरिस्टोटल्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ये हमारे एरिस्टोटल, जो कि बहुत ही फेमस ग्रीक के फिलोसोफर थे। अगर आपने आरबीआई की प्रिपरेशन, यूपीएससी के लिए पढ़ा है, तो एथिक्स में इनके बारे में डेफिनेटली पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही सिंपल सा एक मेथड दिया कि किस तरीके से हमें मॉडर्न थियरीज जो है कंपेयर करना है और बेसिक एलिमेंट्स जो हमारे इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, उसके बारे में बताया। तो इनका क्या कहना था, इनका कहना था हमारे पास 3 प्राइमरी कंपोनेंट्स हैं, एक हो गया सेंडर, एक हो गया रिसीवर, और जो सेंडर यहाँ पर मैसेज भेज रहा है, ठीक है, तो एक हो गया हमारा स्पीच। तो स्पीकर, ऑडियंस और स्पीच, ये 3 चीजें हमारे पास होती हैं। तो स्पीकर जो है वो इंडिविजुअल है जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। कैसे इनिशिएट कर रहे हैं, यहाँ पर क्रिएट करेंगे और डिलीवर करेंगे मैसेज को। स्पीकर की इंटेंशन क्या है कि परस्यूट करें, इन्फॉर्म करें और एंटरटेन करें ऑडियंस को। स्पीच में आप क्या देखते हैं, स्पीच यहाँ पर एक्चुअल कंटेंट या फिर मैसेज जो है वो बताता है कि किस तरह से हमारा कन्वे हो रहा है। तो इंफॉर्मेशन, आइडियाज, आर्ग्यूमेंट्स, इमोशंस, यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हमारा स्पीकर जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है ऑडियंस को। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर ऑडियंस की, तो ऑडियंस कौन है, रिसीवर है, रेसिपिएंट्स है, लिसनर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। इनका क्या रोल है कि भाई इंटरप्रिटेशन करनी है, सेंडर ने जो बात बोली है इसको यहाँ पर वो किस तरह से समझ रहे हैं और रिस्पॉन्ड कैसा कर रहे हैं, ठीक है।
तो उनकी खुद की समझ कैसी है और किस तरह से वो यहाँ पर रिसेप्शन कर रहे हैं इस स्पीच का, कैसे इस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, यहीं पर ये बात डिसाइड करेगी कि क्या कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रही या फिर नहीं रही। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ, थोड़ा सा फनी एग्जाम्पल है। तो नाउ हमारे पास में अभी जो वॉर हो रहा था, ये सारा सिचुएशन बैठ रहा था पाकिस्तान के साथ में, कॉन्फ्लिक्ट वाला, वॉर भी नहीं बोल सकते, कॉन्फ्लिक्ट जो हो रही थी। तो यहाँ पर आपने देखा था हमारे पास में तीनों ही हमारे फोर्सेस से लोग आए थे, राइट। तो यहाँ पर बात चल रही थी, किसकी बात चल रही थी कि आपने जो किराना हिल्स है पाकिस्तान में, क्या उनको उड़ा दिया, है ना। तो उन्होंने स्माइल करके बोला, उन्होंने बोला नहीं, हमें तो पता ही नहीं वहां पर क्या है, और उन्होंने मना कर दिया डायरेक्टली। बट देन ही पास्ड द स्माइल। नाउ एज सून एज ही पास्ड द स्माइल, पीपल अंडरस्टूड कि ओके ही इज लाइंग हियर। ओके, ऑल्सो यहाँ पर फिर वीडियो सर्कुलेट होने लग गई उस हिल की कि नहीं, वहां पर ऐसा अटैक किया गया है, जो न्यूक्लियर बेस था पाकिस्तान का, उस अटैक किया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर बात को बताया भी गया जेस्चर्स के थ्रू, और यहाँ पर रिसीव भी किया ऑडियंस ने, राइट। अब एरिस्टोटल का जो मॉडल है, इसमें 3 मोड्स आते हैं हमारे पर्सुएशन के, ठीक है, जो कि एक स्पीकर जो है वो एम्प्लॉय करता है ताकि इन्फ्लुएंस कर पाए अपनी ऑडियंस को। तो यहाँ पर आपके पास में आप ये बोल रहे हैं ना, बेसिकली क्या होता है, देखो, जब मैं किसी से बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं 5 मिनट के लिए शायद अपने आप को प्रिटेंड कर लूं, कुछ लोग तो बहुत पूरा पूरा दिन भी प्रिटेंड कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आप अपना चीजों को कैसे करोगे, प्रिटेंड नहीं कर सकते पूरा लाइफ। तो यहाँ पर जो स्पीकर होता है, उसकी खुद की इथोस कैसी हैं, खुद के इमोशंस कैसे हैं और लॉजिक्स कैसे हैं, तो उसी तरीके की बात वो यहाँ पर करेंगे, उसी तरीके से बात करेंगे, उस तरह की बात करेंगे। ठीक है, तो स्पीकर का कैरेक्टर, क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस कैसी है, यहाँ पर वही आपके इथोस के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इथोस में क्या है कि एक खुद को आप किस तरह प्रेजेंट कर रहे हो, खुद की नॉलेजेबल कर रहे हो, एथिकल कर रहे हो, रिलायबल कर रहे हो, किस तरीके से आप यहाँ पर खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में यहाँ पर पैथोस आते हैं, जो कि है आपका इमोशंस। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि हमारी जो अपील है, ठीक है, टू द इमोशंस ऑफ द ऑडियंस, पैथोस को आप यूज करते हो ताकि यहाँ पर इमोशंस को इवोक कर पाओ। जैसे कि आपको हो सकता है, देखो, बहुत बार अभी हमारे पास में जो ये आई थी, कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई, चीजें हुई, राइट। तो इंडिया जो था, इंडिया थोड़ा एंग्री था, राइट। तो उन्होंने एक एंगर वाला टोन यूज किया। तो यहाँ पर आपके टोन्स कैसे हैं, अपील आप किस तरीके से कर रहे हो, आप इमोशनली कर रहे हो, मतलब आप यहाँ पर सेंटिमेंटल हो गए हो, आप एंग्री हो, यू हैव पिटी ऑन समबडी, यू आर स्कैर्ड अबाउट समथिंग, और यू आर वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग, यू आर फीलिंग वेरी जॉयस अबाउट समथिंग। तो यहाँ पर वो डिपेंड करता है ताकि आप ऑडियंस के जो यहाँ पर ओपिनियंस है या एक्शंस है उन्हें स्वे कर पाओ। ठीक, इसके बाद आता है लोगोस। लोगोस में क्या है, लॉजिक, कि यहाँ पर आप लॉजिकल रीजनिंग, फैक्ट्स, एविडेंस, आर्ग्यूमेंट्स को यूज कर रहे हो ताकि ऑडियंस को परसुएट कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, अभी बोला गया था कि भाई देखो, इंडिया ने जो है वो मेन सिटीज पर अटैक किया, बट इंडिया ने बोला नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री बेस जो थे उन्हें खत्म किया, और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जहां पर हेडक्वार्टर थे उन जगहों को खत्म किया। तो यहाँ पर इंडिया ने उस चीज को दिखाने के लिए कुछ वीडियोस दिखाए, राइट। यहाँ पर उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस दिखाई, जिससे कि अब इंडिया ने अपनी बात को प्रूव किया। तो यहाँ लॉजिकल रीजनिंग हमने यूज की, फैक्ट्स यूज किए, एविडेंसेस यूज किए। तो लोगोस जो होता है वो रैशनैलिटी की तरफ जाता है, इंटेलेक्ट की तरफ जाता है ऑडियंस की। तो एरिस्टोटल क्या बोल रहे हैं, ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें इंपॉर्टेंस समझनी है इन सभी एलिमेंट्स की, जो एक साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं हार्मोनियस वे में, ताकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाए। अब ये जो मॉडल है, ये यहाँ पर एक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी कम्युनिकेशन की, उसे सर्व कर रहा है। कैसे कर रहा है, यहाँ पर हाईलाइट करता है कि भाई देखो, स्पीकर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैसेज हमारा किस तरह जा रहा है, और ऑडियंस जो है वो इस चीज को कैसे इंटरप्रेट कर रही है। तो यहाँ पर सभी लोग बहुत जरूरी हो जाते हैं। अब आती है बात हमारी बर्लोज SMCR मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की, जहां पर ये बात करते हैं कि कम्युनिकेशन जो हो रही है इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है,
तो यहाँ पर एक्रोनिम जो है SMCR मॉडल, ये किसके लिए आता है? सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास सोर्स है, तो सोर्स में हमारे पास आएगा कि भाई कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, स्पीकर का एटीट्यूड कैसा है, उसकी नॉलेज कैसी है, सोशल सिस्टम वहां का कैसा है, कल्चर किस तरह का वहां पर फॉलो हो रहा है। फिर आते हैं मैसेज। मैसेज में यहाँ पर आपका कंटेंट क्या है, आप क्या बात बोलना चाहते हो, यहाँ पर आप अपनी बात को बोलने के लिए किस तरह का ट्रीटमेंट दे रहे हो, यहाँ पर क्या कोड्स आप यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें आ जाती हैं। चैनल्स में क्या क्या आएगा? चैनल्स में आपके पास में आता है, जैसे लोगों को देख रहे हैं, वो आपके जेस्चर्स को सुन रहे हैं, आपकी बातों को, उससे टोन्स वगैरह डिसाइड कर रहे हैं। समटाइम्स हमारा टचिंग से भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बहुत ज्यादा परेशान है, एंशियस है, यू होल्ड हिज हैंड और हर हैंड एंड देन दे विल बी फीलिंग अ बिट कंफर्टेबल इफ दे आर योर फ्रेंड, ओके, इफ दे आर योर क्लोज फ्रेंड। ऐसा किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं करना है, अदरवाइज इट माइट कम इनटू अ बैड टच। एंड देन यहाँ पर टेस्टिंग, ये सभी चीजें हमारी किस में आती हैं? चैनल में आ जाती हैं। रिसीवर में अगेन कम्युनिकेशन स्किल्स क्या किसी हैं? एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंडर की। तो सेंडर जो है वो सोर्स ऑफ द मैसेज हैं, या फिर वो पर्सन है जो कि यहाँ पर इस मैसेज को शुरू कर रहे हैं, ओरिजिनेट कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने इसको भेजा है। अब मैसेज यहाँ पर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारा सेंडर भेज रहा है रिसीवर को। ये कैसे हो सकता है? वॉइस के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो में हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई मीडिया हो सकता है। तो यहाँ पर कंटेंट क्या है कि भाई पूरा जो मैसेज है यहाँ पर उसमें ओवरऑल क्या चीजें हैं। एलिमेंट्स में यहाँ पर नॉन वर्बल थिंग्स आ गई जो कि आप अपने कंटेंट के साथ ले रहे हो, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, साइंस क्या है, लैंग्वेज कैसे यूज कर रहे हैं आप। ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो किस तरीके से आप बात को बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फीडबैक भी रिसीवर का वैसे ही आएगा। आप गुस्से में बात बोल रहे हैं तो भाई गुस्से में वही भी रिस्पॉन्ड करेंगे, या फिर fearful रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, खुश तो नहीं रिस्पॉन्ड करेंगे। स्ट्रक्चर यहाँ पर कैसा है? तो आपका जो मैसेज है यहाँ पर आपने उसे किस तरह से स्ट्रक्चर किया है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं कम्युनिकेशन बाद में पढ़ाऊँ कि क्या होता है, पहले मॉडल्स पढ़ा दूं तो यहाँ पर बात नहीं उतनी अच्छे से समझ में आएगी, तो स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाना पड़ रहा है ना, पढ़ रहा है नहीं मतलब पढ़ाना चाहिए मुझे, सॉरी। तो यहाँ पर देखो, अभी पढ़ रहा है वाली बात और पढ़ाना चाहिए दोनों अलग अलग बातें हो गई ना। तो इट वाई वो ही चीज है कि वो कैसे आपको यहाँ पर चीजों को लेकर आ रही है। चलिए, कोड यहाँ पर कि भाई मैसेज जो है जिसमें हमने इस मैसेज उसको भेजा है, तो लैंग्वेज, टेक्स्ट, वीडियो एक्सेट्रा। अब आती है बात चैनल की। तो चैनल क्या है यहाँ पर? ये बेसिकली वो मीडियम हो गया जिसके थ्रू हम हमारे मैसेज को भेज रहे हैं। तो मास कॉम की अगर हम बात करें या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन की और हमारी टेक्निकल मशीन्स की, तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर इन सभी को हम यूज कर रहे हैं एज अ चैनल। जैसे अभी हम फोन से बात कर सकते हैं, मोबाइल से बात कर सकते हैं, अपन लोग जो इंटरेक्ट कर रहे हैं यूट्यूब के थ्रू, तो एक मोबाइल लग रहा है, ढेर सारे सर्वर्स लग रहे हैं, चीजें लग रही हैं। तो जनरल कम्युनिकेशन में हमारे पास 5 सेंस हैं एक इंसान के। तो यहाँ पर टेस्ट भी हमारा जो है वो भी इंफॉर्मेशन को हम किस तरह ले रहे हैं वो बताता है। स्मेलिंग, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन जो है स्मेलिंग से कलेक्ट कर रहे हो। इसके अलावा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं हमारे टचिंग से रिलेटेड, जैसे होल्डिंग हैंड्स का ही इन्होंने भी एग्जाम्पल दे रखा है। सीन के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं, राइट। एंड हियरिंग, तो यहाँ पर आप क्या सुन रहे हो और किसके थ्रू सुन रहे हो। रिसीवर जो है वो पर्सन है जिनको मैसेज मिल रहा है, यहाँ पर उनका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स, यहाँ पर उनका कल्चर कैसा है, किस तरीके का उनका मूड है, इमोशंस किस तरह के हैं, सारी चीजें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पर बोला जाता है कि आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अब स्ट्रेंथ्स क्या है बर्लोस मॉडल की? देखो, स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस एनी डे वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, और यहाँ पर मोटिवेशन और बाकी जो हमारे पास मॉडल्स होते हैं ना, मॉडल्स ऐसे डायरेक्टली भी आ जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस भी बहुत बार आती हैं पूछने के लिए। तो बर्लो का मॉडल जो है वो आप कह सकते हैं एकदम सिंपल सा है, आसानी से समझ में आ गया, चारों कॉम्पोनेंट समझ में आ गए, काफी कॉम्प्रिहेंसिव वे में इन्होंने कम्युनिकेशन को यहाँ पर समझाया है। तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे फैक्टर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली हमने चीजों को यूज किया है। एनकोडिंग और डिकोडिंग की भी बात है, यहाँ पर कोड्स में भी बात हो रही है कि भाई मैसेज जा रहा है। ठीक है, अब लिमिटेशंस क्या है? लीनियर और वन डायरेक्शनल है, तो कम्युनिकेशन एक वन वे फ्लो की तरह इन्होंने बताई है।
लिमिटेड अटेंशन हमने दी है नॉइस और कंटेक्स्ट को रिलेटेड, तो देखो नॉइस भी तो हो सकती है, हो सकता है ना बात मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आई है, या फिर यहाँ पर अदर ऐसे फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज ही मुझे नहीं समझ में आ रही अदर पर्सन की, तो यहाँ पर इम्पैक्ट जो है एक्सटर्नल फैक्टर्स के, या फिर कंटेक्स्ट क्या है कम्युनिकेशन का, वो भी इम्पोर्टेंट है। फिर लैक ऑफ फोकस ऑन कल्चरल इन्फ्लुएंस, यहाँ पर उन्होंने कल्चरल नॉर्म्स और डिफरेंसेस की बहुत ज्यादा बात नहीं की है, ठीक है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग पॉइंट था जहां पर लोगों ने बेसिक प्रिंसिपल्स जो है कम्युनिकेशन के उन्हें समझना शुरू किया, ठीक है। अब बैरियर्स क्या क्या आते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। अब प्रॉब्लम्स तो आती है ना जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, तो बहुत बीच में आप देखेंगे कुछ लड़ाइयां हो गई, कुछ चीजें हो गई, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के आपको बैरियर्स देखने के लिए मिलते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले है आपके पास सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स में आप क्या देखेंगे? हाँ जी, तो देखिए फिर अभी बैरियर्स में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यही है कि हमारे पास में एनकोडिंग और डिकोडिंग जो हो रही है मैसेज की, ठीक है, वर्ड्स में या इंप्रेशन में, वो ठीक से नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वहां पर, ठीक है। मान लो यहाँ पर अभी कुछ और ही मीनिंग निकाल लिया गया, हमने जैसे रीजनिंग होती है, रीजनिंग का जब आप एग्जाम देते हैं आपको लगा कि ये वाला कोड जो है वो ऐसे डिकोड होगा, बट एक्चुअल में उसको कुछ और तरीके से डिकोड करना था, तो वो वाली प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर सिमेंटिक बैरियर्स में क्या क्या चीजें आती हैं? बैडली एक्सप्रेस मैसेज, ठीक है, मैसेज में बहुत अच्छी क्लैरिटी नहीं दी गई, बात को ठीक से नहीं बताया गया, इधर उधर गोल गोल घुमाकर बात की गई, प्रिसाइजली बात नहीं की गई। इसके अलावा यहाँ पर फिर जो कम्युनिकेशन होती है वो बहुत इनइफेक्टिव हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लैंग्वेज बहुत वेग है ना, इम्प्रिसाइज है, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन वर्ड्स को हमें यूज करना था वो हमने ओमिट कर दिए, यूज नहीं किए उन वर्ड्स को, ठीक है ना, पर्टिकुलरली छोड़ दिए एकदम से। फिर आते हैं सिंबल्स जो कि यहाँ पर अलग अलग मीनिंग रखते हैं। एग्जाम्पल देती हूँ, यूके इंग्लिश होती है और हम लोग जो बेसिकली बोलते हैं वो यूके इंग्लिश है, बट मेजरली कंट्रीज में अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है। अब आप कभी मान लो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जाते हो घूमने के लिए, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि वो लोग अमेरिकन इंग्लिश यूज कर रहे हैं एंड दे आर फाइंडिंग दैट यू आर वेरी रूड, though you are not rude, but because their tones and their things are very different and yours is very different, they consider it to be very rude. Okay, तो इस तरह की आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर फॉल्टी ट्रांसलेशन हमें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो कभी कभी हमारे पास जो लोग हैं वो हमारी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं समझते हैं, जिसमें कि हमारा कोई मैसेज दिया जाता है ना, तो कुछ केसेस में क्या होगा कि ये नेसेसरी हो जाता है कि हम हमारे मैसेज को लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लें, जो कि यहाँ पर रिसीवर जो है वो उसे अच्छे से समझ पाए। लेकिन जो ट्रांसलेटर है वो भी यहाँ पर प्रोफिशिएंट होने चाहिए, इतने यहाँ पर कैपेबल होने चाहिए कि उस मैसेज को ट्रांसलेट कर पाए लैंग्वेज को, ठीक है। एंड यहाँ पर अदरवाइज क्या होगा कि बैरियर आ जाएगा। अब मान लो एक पर्सन है वो ट्रांसलेटर बन गए आपके, उनको यहाँ सेंडर की लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छे से नहीं आती और रिसीवर की भी नहीं आती, लेकिन दोनों, क्योंकि यहाँ पर सेंडर को तो रिसीवर की लैंग्वेज बिल्कुल ही नहीं आती और सेम गोज विद रिसीवर, इन्होंने कुछ अलग ही बोल दिया। अभी आपने देखा होगा बहुत बार मूवीज में ऐसा बहुत फनी फनी से कॉम्पोनेंट्स दिखाते हैं जहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट करता है कुछ चीज और थर्ड पर्सन उसे ट्रांसलेट कर रहा है, एंड देन क्योंकि उनका खुद का भी इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है तो वो अलग ही तरीके से ट्रांसलेशन जारी होते हैं, इट बिकम्स वेरी फनी ऑल्सो। बट देन क्या होता है कि यहाँ पर बात यही है कि मैसेज ठीक से क्लैरिटी के साथ में नहीं जा रहा। फिर आता है आपका फॉल्टी ट्रांसलेशन, तो यहाँ पर आपके पास में फॉल्टी ट्रांसलेशन हमने देख लिया, सॉरी, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन। यहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो अजम्पशंस हैं, ठीक है, हमारे सेंडर के, वो यहाँ पर एकदम ही क्लैरिफाइड नहीं है, हमें नहीं पता कि वो पर्टिकुलर मैसेज को लेकर क्या चीजें सोच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बॉस ने बोला कंप्लीट द वर्क, अब बॉस ने यहाँ पर डे और टाइम नहीं बताया, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये बता दिया कि इस काम को हमें कंप्लीट करना है। अब इसका क्या मतलब है कि भाई काम को हमें अभी आज ही खत्म करना है या कल तक कंप्लीट करना है, ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता है। इवन ये भी छोड़ दो, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन में एक और बहुत अच्छा एग्जांपल ये हो जाएगा कि मान लो यहाँ पर कोई पर्सन है, वो किसी दूसरे बंदे को किसी बारे में बता रहे हैं और वो जब बात कर रहे हैं वो ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि सो एंड सो पर्सन को तो इसके बारे में बेसिक नॉलेज होगी, लेकिन रिसीवर को नहीं है बेसिक नॉलेज उस बारे में। अब यहाँ पर वो जो बात बोलना चाह रहे थे वो प्रॉपरली नहीं गई, मैसेज कम्युनिकेट नहीं हो पाया, ठीक है। इसके अलावा टेक्निकल जार्गन्स होते हैं, अब जैसे मैं आपसे बोल रही हूँ कि एफएम का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, राइट, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रही हूँ आपके लिए, क्योंकि आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो।
बट अगर मैं यहाँ पर एफएम की ही बात करूं, ठीक है, अब ये हो सकता है फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग या एक्सवाइजी कर कोई इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट आ रहा हो, तो यहाँ पर टेक्निकल जार्गन्स जो हैं वो हमारे लिए जरूरी हो जाते हैं कि वो जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं एज एन एक्सपर्ट या स्पेशलिस्ट जो हमारे मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, वो टेक्निकल जार्गन्स कॉमन लोग भी समझें, जिससे आप ये बात कर रहे हो उसको भी वो टेक्निकल जार्गन समझ में आए, अदरवाइज पुअर कम्युनिकेशन हो जाता है। इसके बाद में बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी है, जेस्चर्स यहाँ पर कैसे हैं, ठीक है, तो नॉन वर्बल और जेस्चरल कम्युनिकेशन जो है वो भी बहुत इफेक्टिव होते हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस आपके दूसरे की बात सुनकर कैसे आ रहे हैं, जेस्चर्स आप कैसे दे रहे हो, बॉडी लैंग्वेज कैसी है आपकी, तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी आपकी आ जाती हैं। तो रिसीवर जो है बहुत बार आप देखोगे कंफ्यूज हो जाता है। फिर आपका आता है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। व्हाट आर साइकोलॉजिकल बैरियर्स? तो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आप देखोगे कि यहाँ पर बैरियर्स जो हैं वो आपके इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेटस जो है हमारे सेंडर या रिसीवर के ऑफ द मैसेज, ठीक है, वो यहाँ पर डिपेंड करेंगे। अब मान लो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मेरे पास आप कोई बात बोलने के लिए आए, मैंने आपसे गुस्सा नहीं किया, बट मैंने यहाँ गुस्से में बोला कि हाँ ठीक है कर लो जाकर, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ बिल्कुल भी, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि वो जो बात मैं यहाँ पर रख रही हूँ वो एक अलग तरह का एंगर यहाँ शो कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, यहाँ पर आपके लिए साइकोलॉजिकल बैरियर्स में प्री मैच्योर इवेल्युएशन हो सकता है। हमने एक जजमेंट बना ली पहले ही, अब मुझे पता है मेरी किसी से झगड़ा चल रहा है, ठीक है, और वो मुझसे हो सकता है इसी बारे में बात करने आए, उन्होंने अपनी कोई बात रखी, वो अपनी बात रखी शुरू ही कर रहे थे कि हमारे पास हमने ठीक है रखा अपना पास, सोचा हमने उस चीज के बारे में, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, अनफॉर्चुनेटली उनकी बात कंप्लीट करने से पहले ही मैंने अपनी जजमेंट बना ली। अब ये प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन में आ जाता है। इसके बाद में लैक ऑफ अटेंशन, ध्यान नहीं जा रहा उस बातों को लेकर, ठीक है, मैसेज को हमने ठीक से ध्यान नहीं दिया, समझा नहीं, प्रॉपरली बात को सुना नहीं, कुछ और समझ लिया, तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए, जो हमें देखने के लिए क्या होता है मिल जाता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, तो लॉस ऑफ, या फिर हमारे पास ट्रांसमिशन इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन का जब कम्युनिकेशन जो है यहाँ पर वेरियस लेवल से पास हो रही है या फिर चैनल्स के थ्रू इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये काफी कॉमन केस है हमारे ओरल कम्युनिकेशन में, पुअर रिटेंशन हो रही है, ठीक है, ये भी हमारे लिए यहाँ क्या है, कुछ लोग ना बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं होती उनकी, रिटेन नहीं कर पाते हैं चीजों को, भूल जाते हैं, तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगी। डिस्ट्रेस्ड, लोगों के बीच में उतना यहाँ पर ट्रस्ट ही नहीं है दोनों के बीच में आपस में, ठीक है, एक ने बात कुछ और बोली, दूसरे ने बात कुछ और ही समझनी है, दोनों एक दूसरे के ऊपर फेथ नहीं रख रहे हैं, ठीक है, तो मैसेज का ओरिजिनल सेंस नहीं जा रहा। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी जो बात है वो वैसे नहीं जाएगी जैसी उसको जानी चाहिए थी, ठीक है, तो जहां पर यहाँ पर हमारी बात को पहुंचना था वो नहीं जा रही। सब कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हमारे कैसे होते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी इफेक्टिवनेस जो है हमारी कम्युनिकेशन की वो अफेक्ट हो रही है बाय ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, तो कम्युनिकेशन हमारा हैम्पर हो रहा है, पॉलिसी अगर सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, फ्री फ्लो नहीं हो पा रहा है कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर अथॉरिटीज के कंट्रोल में है चीजें, नहीं होने देते वो बातें इतनी फ्रीली, ये अलाउड ही नहीं है। अच्छा, ऐसा आप देखेंगे आपको आर्मीज में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा जहां पर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होती है, लोगों को जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं वो इतना ज्यादा लाउड नहीं होते, बिकॉज वो ऑर्गेनाइजेशन वर्क ही वैसा अच्छे से कर पाएगी, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो यहाँ पर बहुत ही रिजिड या फिर आप कह सकते हैं कम्बरसम रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, चैनल्स और सब्जेक्ट मैटर जो है वो ऑलरेडी हमारे प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, लेकिन फिर भी जो मैसेजेस हमारे हमें कम्युनिकेट करने हैं उनके लिए, तो अब ये प्रिस्क्राइब रूल्स के, रेगुलेशंस के, चैनल्स के थ्रू ही हम वर्क करेंगे, और ये इतने रिजिड होते हैं तो ये अपने आप में बैरियर की तरह काम करते हैं। स्टेटस की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस जो है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है हमारे सुपीरियर्स और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, क्योंकि यहाँ पर स्टेटस की प्रॉब्लम है। अब कुछ स्टेटस स्टैंड करते हैं इन द वे ऑफ ट्रू एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन,
जैसे कि यहाँ पर आप बात करोगे कि सबऑर्डिनेट्स जो है उनको अलाउ ही नहीं किया जा रहा है कि वो अपनी बातों को फ्रीली रख पाए, या फिर यहाँ पर जो मैनेजर हैं, ठीक है, वो आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा स्टेटस कॉन्शियस हैं। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो ही एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो फैसिलिटीज जो हैं, जैसे हमारे पास फ्रिक्वेंट मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सजेशन बॉक्सेस होते हैं, कंप्लेंट बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, ये सब होते ही नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है। अब बहुत बार जरूरी नहीं है ना हर बार हम अपनी बात को अपने नाम के साथ दे दें, कभी कभी अनोनिमसली भी बोलना पड़ता है चीजों को, अदरवाइज हमारी जॉब पर बात आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी भी चीजें होनी चाहिए कि भाई फीडबैक के लिए आपके लेटर बॉक्सेस या कुछ होना चाहिए। फिर आते हैं पर्सनल बैरियर्स। तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस जो है कम्युनिकेशन की, वो पर्सनल फैक्टर्स जैसे कि आपके सेंडर और रिसीवर, ठीक है, इनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो कुछ यहाँ पर पर्सनल बैरियर्स कैसे होते हैं कि भाई फियर है हमारे पास में कि चैलेंज कर रहे हैं अथॉरिटी को, तो एक सुपीरियर जो है उसको ये फियर है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन जो है वो अथॉरिटी को यहाँ पर हैम्पर कर देंगे, तो यहाँ पर वो ऐसी कम्युनिकेशन ही नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। वो यहाँ चाहते हैं कि भाई अपना प्रेस्टीज जो है, अपनी पोजीशन जो है उसे मेंटेन करके चलें। कॉन्फिडेंस यहाँ पर हमारे पास में कम है, ठीक है, किसका, हमारे सुपीरियर्स का, किस पर, हमारे सबॉर्डिनेट्स पर। उनको लगता है ये तो काम ही नहीं करना चाहते, इनसे कैसे काम कराया जाए, इन्हें कोई बात बता दी तो ये तो सब जगह फैला देंगे, इनसे हम कोई चीजें डिस्कस करेंगे मार्केट में बात चली जाएगी, तो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। फिर आते हैं अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, आप कम्युनिकेशन करना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स जो हैं वो सुपीरियर से बात ही नहीं करना चाहते, उनको लगता है ये इन्फॉर्मेशन या तो सही नहीं है, या फिर अप्रोप्रिएट नहीं होगा, या उनकी जॉब चली जाएगी, या उनको यहाँ पर प्रमोशन नहीं मिलेगा अगर उन्होंने सही बात बोली तो, ठीक। फिर आता है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स, तो सबॉर्डिनेट जो होते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर इनिशिएटिव कई बार इसलिए भी नहीं लेना होता है क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं लगता उन्हें कि भाई हम कम्युनिकेट करेंगे तो कुछ हमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे या कुछ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, एग्जाम्पल लेना, बहुत सारे यहाँ पर सबॉर्डिनेट जो है आइडियाज देते थे जब ज्वाइनिंग की, बट मैनेजर्स क्या करते थे, वो आइडियाज अपना बताकर उन्हें यूज करवा लेते थे, और सबऑर्डिनेट्स को कोई फायदा नहीं हो रहा था, उन्होंने वो आइडियाज देनी बंद कर दी, उन्होंने सोचा इसका तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। ओके, अब आते हैं 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन में पहला है आपका क्लैरिटी, ठीक है, तो आपको पर्पस पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर वर्ड एक भी अपना मुंह से निकालने जा रहे हो, आप एक सिचुएशन में हो, आप यहाँ पर एक पोजीशन में हो, तो आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि आप यहाँ पर इस कम्युनिकेशन के थ्रू क्या अचीव करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर इन्फॉर्म करना है, परसुएट करना है लोगों को, तो यहाँ पर पहले तो इंटेंशन आपको पता होना चाहिए, फिर मैसेज को यहाँ पर अच्छे से क्राफ्ट करना है आपको, ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई किस ऑडियंस से आप बात करने वाले हो, किस तरह का आपका डिस्कशन होना चाहिए, यहाँ पर जार्गन्स को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक होना है आपको, बहुत ज्यादा इधर, ऐसा नहीं कि डोंट बीट अराउंड द बुश का मतलब है कि आप इधर उधर नहीं बात करो, आप एकदम टू द पॉइंट बात करोगे, डायरेक्ट बात करोगे, एम्बिगिटी जो है उसे अवॉइड करोगे। यहाँ पर आपको कंसाइज रहना है, टाइम बहुत प्रीशियस होता है, ठीक है, तो आपकी ऑडियंस के टाइम को भी यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट करना होगा, अपने पॉइंट को क्विकली लेकिन एफिशिएंटली बोलना है, ठीक है। अननेसेसरी यहाँ पर प्रियम्बल्स को या टेंजेंट्स को जो कि आपको लग रहा है कि आपके मैसेज को डाइल्यूट कर देंगे, उन्हें यहाँ पर यूज नहीं करना, ठीक है। कोर आइडियाज पर फोकस करना है, अपने की पॉइंट्स को यहाँ पर प्रायोरिटाइज करोगे, स्ट्रीमलाइन करोगे कम्युनिकेशन को, जितनी भी रिडंडेंट इंफॉर्मेशन है उसे एलिमिनेट करोगे, इंश्योर करोगे कि हर एक सेंटेंस आपकी बात को यहाँ पर वैल्यू ऐड कर रहा है। अब मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, राइट, तो यहाँ पर अगर मैं आपको इधर उधर के फालतू एग्जांपल्स दूं रेदर देन टॉपिक से यहाँ पर जो रिलेट हो रहे हो, तो फिर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बात है, एम्ब्रेस करना है ब्रेविटी को, तो यहाँ पर आपको हमेशा कोशिश करनी है कि लेस जो है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, हम कम शब्दों में अच्छी बात बोल देते हैं और उसी बात को अगर हम खींचते जाते हैं तो उस बात का मीनिंग खत्म हो जाता है। तो लेस इज मोर, कंसाइज कम्युनिकेशन जो है एक पंच यहाँ पर पैक करती है और लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ती है। कंक्रीटनेस होनी चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पर
ऐसा नहीं है कि जनरलाइज स्टेटमेंट्स बनानी है, विविड एग्जांपल्स देनी है, डेटा देना है, फैक्ट देने हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी बात को बहुत अच्छे वे में यहाँ पर प्रेजेंट करना होगा। यहाँ पर आपको अवॉइड करना है किसी भी तरह की जनरलाइज स्टेटमेंट्स को, ठीक है। यहाँ पर अपनी बात रख रहे हो तो डेटा की बात करो, फैक्ट्स की बात करो, और यहाँ पर अच्छे एग्जांपल्स दो, अपीलिंग हो यहाँ पर, ठीक है। ऑडियंस जो है अलग अलग लेवल्स पर होते हैं, तो एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करनी है ताकि यहाँ पर विजुअल्स को इवोक कर पाए, साउंड्स को, और यहाँ पर इमोशंस को भी वो अपने इवोक कर पाए। फैक्चुअल रहना है, एक्यूरेट रहना है। करेक्टनेस, यहाँ पर जो भी बात आप कर रहे हो उसमें आपको प्रोफेशनलिज्म मेंटेन कर कर चलना है, ठीक है। प्रॉपर ग्रामर्स यूज करनी है, स्पेलिंग्स आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, पंक्चुएशंस आपको सही यूज करनी है, टाइपोज और ग्रामेटिकल एरर्स जो है वो आपकी मिनिमम होनी चाहिए, लैंग्वेज आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, आपको एक्यूरेसी की तरफ ध्यान देना है, इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी है, कोहेरेंस की तरफ आपको जाना है, अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है, स्ट्रक्चर करना है अपने मैसेजेस को लॉजिकल और सिक्वेंशियल ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रांजिशंस यूज करने हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स प्रोवाइड करने हैं, आपको एक लॉजिकल फ्लो जो है वो मेंटेन कर कर चलना होगा, और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स और एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो आपकी एक दूसरे के ऊपर बिल्ड होनी चाहिए, क्लियर कंक्लूजन्स आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। साइन पोस्ट करनी है अपने मैसेजेस को, तो यहाँ क्यूज और समराइज करनी है अपनी बात को, ठीक है। जब आप जैसे कंक्लूजन करते हो ना, वैसे आपको अपनी बात को पूरा का पूरा समराइज करना होगा, और यहाँ पर अपनी थॉट्स जो है उनको यूज कर ट्रेन करना होगा अच्छे से। यहाँ पर अपनी बात को इंट्रोड्यूस करोगे, पहले न्यू टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करोगे, और जो भी आपके की पॉइंट्स हैं उन्हें भी रिवाइज कर बात करोगे, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सॉलिडिफाई होकर आपकी ऑडियंस तक पहुंच जाए। इसके बाद में कंप्लीटनेस की तरफ जाना है, कोई भी स्टोन यहाँ पर अनटर्न नहीं रहना चाहिए, मतलब कि आपके पास में जो भी इंफॉर्मेशन है आप सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि आपकी कुछ बातें छूट गई, कुछ बातें आपने बताई नहीं, ठीक है। पूरा का पूरा मैसेज जैसा आप देना चाहते थे वैसा जाना चाहिए। एंटिसिपेशन जो है, ठीक है, वो यहाँ पर आपको समझ करना होगा कि भाई कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस मेरे पास आ सकते हैं, क्या क्वेश्चंस मेरे पास आ सकते हैं, किस बारे में डाउट्स क्वेरीज आ सकती हैं, और उनको अच्छे से एड्रेस करना होगा। यहाँ पर आपको कंटेक्स्ट जो है उसे कंसीडर कर चलना है, ठीक है। आपको ये नहीं समझना है कि भाई मेरी जो ऑडियंस है इसको पहले से नॉलेज है, आपको ये समझना है कि नहीं, इन्हें नहीं है, मुझे इन्हें बताना पड़ेगा, ठीक है। एडिक्वेट बैकग्राउंड आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर प्रोवाइड करनी होगी, कंटेक्स्ट प्रोवाइड करना होगा, ताकि आपका जो मैसेज है वो यहाँ पर अच्छे से जाए। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर फीडबैक एम्ब्रेस करोगे, एनकरेज करोगे क्वेश्चंस और क्लैरिफिकेशंस को, ओपन रहोगे, जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर कोई भी गैप्स हैं तो आप उन्हें फिल कर पाए। इसके बाद में कर्टिसी, तो यहाँ पर आपको अपनी जो ऑडियंस है उनको रिस्पेक्ट करनी होगी, एक रिस्पेक्टफुल मैनर में, कंसिडरेट टोन में बात करनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको कंडेंसेशन, सरकाजम, ऑफेंसिव लैंग्वेजेस यूज नहीं करनी है, एम्पैथी शो करनी है अपनी ऑडियंस के लिए, उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं उन्हें आपको एक्नॉलेज करना है, जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाना है उनकी बात में, एक्टिवली सुनना है उनको, और रिस्पॉन्सिव होना है। यहाँ पर आप जो भी बातें कर रहे हैं वो एक बहुत प्यारे तरीके से करनी है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको नॉन वर्बल क्यूज जो हैं उनका भी ध्यान रखना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी जा रही है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, टोन्स आपकी किस तरह की हैं, ये भी यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो पॉजिटिव आई कांटेक्ट मेंटेन कर रखो, एप्रोप्रिएट जेस्चर्स, और यहाँ पर एक कॉन्फिडेंट येट अप्रोचेबल डिमीनर आपको शो करना होगा, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि आप खुद से लगा सकते हैं, एंड यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन का चैप्टर खत्म हो जाता है। गाइज, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो ज्वाइन कर लो, कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीबॉडी।